हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ अनिर्बान एंड लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली के रीडिंग। आज है 11/11। नाउ इसका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। यहाँ पे बहुत सारे न्यू बिगिनिंग न्यू क्लैरिटी आपके सामने आएंगे एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, प्रोबेबली ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड माइंडसेट, ओल्ड ओपिनियन। एंड इस टाइम पे रेट्रोग्रेडेशंस भी चल रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर मतलब ये सीन चेंज से लेके नंबर चेंज से लेके घर चेंज, कार चेंज भी हो सकता है। एंड 111 मतलब क्या है कि ये जो पोर्टल है ये बेसिकली एक इनिशिएशंस होगा जो हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें मूव करेंगे, ये हम लोगों को पता चल पाएगा। सो वी आर इन द मिडल ऑफ अ प्रोसेस। हालांकि हम लोगों को एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ यही चीज़ जनरेट होगा वो होगा, बट हमारे इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस। ओके, नाउ मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। दरअसल मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है तो वो मैं कलेक्टिवली प्रोवाइड करता हूँ, टाइमलेस रीडिंग होता है क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड। और ऐसे नहीं है कि आपके लिए आज दिन है, किसी और के लिए आज रात है, ऐसा नहीं है। सबके लिए दिन और रात है और एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द मून एंड द सन, राइट। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पास उनको क्या जानना है, कौन सा ओल्ड साइकिल खत्म हो रहा है। काली यंत्रा, इसका मतलब है कि आप एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। सो बेसिकली इस 11/11 पोर्टल में कहाँ पे आप आ रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ आ रहे हो। जो मतलब काली यंत्रा मतलब क्या है कि आप एक नेगेटिव जोन में थे, कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और ही चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स मच मोर मीनिंगफुल थिंग्स। सो ये काली यंत्रा आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो साइकिल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत डिस्ट्रैक्टिव था, मतलब आपको 4-5 काम करना पड़ रहा था, 4-6 जन के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना पड़ रहा था, या फिर रेफरेंस बुक्स आपको लेके चलना पड़ रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा 7-8-10 ऑप्शंस लेके आपको चलना पड़ रहा था, वहाँ से आप सीधे वन ऑप्शंस पे आ रहे हो, सीधे एक सिंगल रोड पे आ रहे हो, सीधे वननेस पे आ रहे हो, सीधे यू आर जंपिंग इनटू अ कंक्लूजन्स। तो कंफ्यूजन्स खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टक थे आप, लाइक आप आगे भी नहीं जा पा रहे थे, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, तो स्टकनेस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कि जो लोग साइकिक होते हैं, सुपर सेंसिटिव होते हैं, नजर लग जाते हैं उन लोगों को, किसी के पूरे एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके लिए क्या था कि अगर हेल्थ वाइज भी आपका ठीक ठाक नहीं जा रहा था, मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम कुछ और था और आप सस्पेक्ट कुछ और चीज कर रहे थे, 10-15 डॉक्टर दिखा रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशंस, यू आर गोइंग टू गेट सोल्यूशंस। तो ऐसे था कि आप गेस कर रहे थे कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, बट अब आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपके हेल्थ के बारे में। नाउ एट द सेम टाइम काली यंत्रमा क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जिन लोगों के पास मल्टीपल पोटेंशियल है, लाइक वो एक्टर है, डांसर है, पेंटर है, आर्टिस्ट है, मतलब मल्टीपल चीज़ें, क्रिएटिव मैजिक है जिनके अंदर, वो अब तय कर पाएंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या करनी है। किसी किसी के लिए सोल पर्पस, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि चेंजिंग जॉब, चेंजिंग डोमेन। सो ये कार्ड बेसिकली क्या है कि जहां पे आपको होना चाहिए, जो फ्यूचर आप डिजर्व करते हो, वहां पे माँ आपको लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ कौन सी चीज को नालिफाई कर रहे हैं माँ, ओल्ड अटैचमेंट, कार्मिक लोगों के साथ माँ रिश्ता खत्म कर रहा है। कार्मिक जॉब, किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप 10 साल काम कर रहे थे बट ना कोई ग्रोथ हो रहा था, ना कुछ आप सीख पा रहे थे, एवं आप एक कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहे थे। उनके लिए ये चीज़ है कि कुछ नया आ रहा है आपके सामने, कुड बी पॉसिबल एक न्यू टाइप के जॉब, न्यू जगह पे जॉब, एट द सेम टाइम ये एक न्यू जॉनर में आप काम करने वाले हो। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको आने वाला है। न्यू जॉब मतलब सेम डोमेन में नहीं, डिफरेंट डोमेन में भी हो सकता है। ऑल्सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम के अंदर थे
और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सोल पर्पस पे फोकस करनी चाहिए या फिर अर्थली चीज़ों के ऊपर, तो काइंड ऑफ माँ आपको स्पिरिचुअल टोन में तब्दील कर रहे हैं। लाइक जो चीज़ को आप विजुलाइज कर रहे थे, जो चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे, अब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करके वो चीज़ों को महसूस करेंगे। लाइक क्या होता है, जब आप ट्विन फ्लेम में रहते हो तो आप कंफ्यूज होते हो, आपका ट्विन आपको साइन देते, सिग्नल देते हैं, बट आप उन को लेके बैठे रहते हो 5 ऑफ कप्स की तरह, और आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके सामने भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका दिल टूट चुका था, एंड वहां से माँ आपको खींच के लेकर आ रहे हैं कि नाउ फोकस ऑन योर करियर। ओके, बहुत हो गया ड्रामा, नाउ फोकस ऑन योर गोल, नाउ फोकस ऑन योर डेली एक्टिविटी। तो आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल फुल होके बैठे थे, इमोशनली सोच रहे थे, वहां से एकदम लॉजिकल शार्प नजरिए पे आप बदल रहे हो। लाइक आप बहुत ही इमोशनल वैल्यूज को फॉलो करते थे, अब आपका नजरिया एकदम रेजर शार्प होगा, और अब आप सोच रहे हो कि नहीं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं सोचूंगा, चाहे वो दूसरे पर्सन के लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, या फिर दूसरे पर्सन अगर उससे सहमत हो रहा है या नहीं, मैं नहीं देखूंगा। इफ आई एम लविंग इट देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो ऐसे माइंडसेट आपके सामने आ रहे हैं। लास्टली मैं यही कह सकता हूँ, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे, एक ही लाइफस्टाइल पे आप मतलब स्टक में नहीं कह सकते, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक बहुत समय लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज़ बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकता था, बट आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू आर सो मच स्केर्ड, आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे लाइफ के सिचुएशंस के बारे में सोच के, कि आपको बहुत अकेला फील हो रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, आपके साथ कोई टीचर नहीं है, कौन आपको सलाह देंगे, कौन आपको एडवाइस देंगे। सो यू वर लिटरली लुकिंग फॉर एन एडवाइस। वहां पे माँ काली आपके सामने ना एक ऐसा टूल लेके आ रहे हैं, एक ऐसे दोस्त लेके आ रहे हैं, एक ऐसे माध्यम लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको सीधा वो गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप एक स्पिरिचुअल पथ में भी थे तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था आपको कि क्या ट्राई करनी चाहिए, अब आप सीधे आ रहे हो स्पिरिचुअल वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। सो हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे थे, बट आपको पता नहीं चल पा रहा था कि उस मेडिटेशन का असर क्या हो रहा है। प्रार्थना तो कर रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि उसका असर क्या हो रहा है, अब आपको वो पता चलेगा। सो सीधे मैं यही कह रहा हूं कि यू आर कमिंग ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स सी और क्या मैसेज है इस 11/11 पोर्टल पे। ओ वाओ, मुझे ऐसा लग रहा था खरगास्त्र। ना खरगास्त्र मतलब क्या है कि आप अपने बैटल को कॉन्कर करेंगे ना। क्यों माँ खरगा अस्त्र को कैरी करते हैं? ये एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल है जो आपको सिखाते हैं कि आपको अपने डर को, अपने अपने अहंकार को, अपना जो ग्रीड है, लालच है, उसको कट ऑफ करनी है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो व्यू पॉइंट, ओपिनियन लेके आप चल रहे थे, या फिर आपका नजरिया जो था, आपका नजरिया बदलने वाला है। यू आर डिस्कर्डिंग योर कंडीशनिंग। मतलब लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारे सबको पता है, और इसीलिए हम दूसरों के एडवाइस 2 मिनट की सुन के ही समझ सकते हैं कि हाँ 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 मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हो। और खरगास्त्र माँ जब अपियर करते हैं ना, तब डेफिनेटली ये आपके हाथ में नहीं होता है। इट्स अ डिवाइन टावर कार्ड। लाइक क्या है, जो चीज़ आप अपने ईगो पे बलबूते पे बनाते हो, जो चीज़ आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को बोलते हो, खुद को कन्विंस करते हो, खरगास्त्र आके आपको रियलिटी चेक दे देता है कि भाई ये आपका नहीं है, ये सिर्फ आप कर रहे थे बिकॉज आपको ये लग रहा था। तो खरगास्त्र मतलब क्या है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट ऑफ ऑल योर नेगेटिव अटैचमेंट। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे टॉक्सिक बॉन्ड को कैरी कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि आप कभी नो नहीं बोल सकते हो। आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी किसी पर्सन को कभी आप अपने लाइफ से हटा नहीं सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो। नाउ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू बिकम द पर्सन, जो पर्सन आप पहले कभी नहीं सोचे थे कि आप बन पाएंगे, वही आप बनेंगे। ऐसा है कि एक ऐसे इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में जो सारे रुकावटें, पाबंदियों को खत्म कर देंगे। क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, यू आर रिलीजिंग योर ओल्ड एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग ब्यूटिफुल। नाउ क्या होता है, खरगास्त्र जब कार्ड आता है तब आप कुछ नहीं करते हो, ये डिवाइन करते हैं। क्योंकि
नंबर 9 केतु के साथ कनेक्टेड है और आपका स्पिरिचुअल पथ यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने पहले ही कहा था कि काली यंत्र जब अपीयर कर रहा है मतलब वो आपको सीधा रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। और ट्रस्ट मी माय ब्रदर एंड सिस्टर, सीधा रास्ता मतलब सीधा रास्ता। यहाँ पे कोई फॉल्स फसाड लेके आप कैरी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई अपने मुताबिक चीज़ों को चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इक्वालिटी मैटर करते हैं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मैटर करते हैं। सो ऐसा है कि आपके हिसाब से जो चीज़ था अब वो नहीं रहेगा। काइंड ऑफ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक परसेप्शंस लेके हम चलते हैं और हम हमारे बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं अनटिल और अनलेस हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आ रहे हैं, अनटिल और अनलेस हम लोग डिस्कवर करें, सेल्फ डिस्कवर करें। सो यस, खरगास्त्रा कार्ड मतलब है कि आप अपने सेल्फ डिस्कवरी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो और जो ऑब्स्टिकल्स है उसको आप कॉन्कर कर रहे हो। बेसिकली आप यही मान के चलो, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर रहे हो बाय डिस्कर्डिंग बिलीफ सिस्टम, बाय डिस्कर्डिंग कंडीशनिंग, बाय डिस्कर्डिंग योर ओन इनर फियर। आप अपने अंदर का डर को हटा रहे हो और ये प्रॉब्लम आपके जिंदगी में और कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। बिकॉज आई फील यू आर सेइंग नो टू योर डर। I feel you are not basically doing it. Ma Kali is basically leading you towards your own destiny. Ma Kali is basically protecting you from negative people. So यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नेगेटिव पर्सन अगर आपको हार्म करने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अब आपको टच करना भी नामुमकिन हो गया है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि you are becoming pure and Ma is purifying you. Your soul is getting out from a very very wrong position और wrong circle, और आप कह सकते हो कि wrong world, because आप जिस world में थे वो आपके world नहीं था। So yes, मुझे क्यों लग रहा है कि you are changing your directions and जैसे मैंने कहा कि आप जो सोच रहे थे कि आपको करना है आप वही करेंगे, जो मेथड लेके आप चल रहे थे, जो भी हो रहा था आपके साथ, अब आप कुछ नए करोगे। अब आप जो पर्सन बनना चाहते थे आप वही बनेंगे। सो यू आर basically you are transforming, basically you are leaving your old self, okay, and you are becoming the new, you are emerging into a new person। एंड ये हो रहा है बिकॉज ये अंदर से डिटैच फील आप करेंगे, बिकॉज डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल जर्नी। सो येस, यू आर एक्सेप्टिंग द डिटैचमेंट एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एंडिंग इनएविटेबल है, तो कुछ तो एंडिंग होगा। लाइक जैसे अब एक चीज़ सोचिए कि ये एंडिंग आपके नुकसान के लिए नहीं हो रहा है, ये एंडिंग हो रहा है आपके प्रॉफिट के लिए, ये एंडिंग हो रहा है आपके बेनिफिट के लिए। तो जब सोल ग्रो नहीं कर पाते या फिर जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस नहीं कर पाते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है, तब खरगास्त्रा माँ आते हैं। बेसिकली ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके ध्यान को खींचने का। जैसे काली यंत्रा एक टूल है जो आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में लेकर आते हैं। खरगास्त्रा बेसिकली एक प्रोसेस जो आपको क्लीन करते हैं अंदर से। जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक रॉ डायमंड हो और काली यंत्र आपको एक लैब पे लेके आए, तो आपको फाइंड करना ही काली यंत्र का काम है। आपके अंदर वो डायमंड है, उसको चुनना ही काली यंत्र का काम है। खरगास्त्र आपको पॉलिश करते हैं। सो यू आर बीइंग पॉलिश्ड बाय डिवाइन एनर्जी। सो इसीलिए मैं देख सकता हूँ रेज अ शार्प फोकस, जो करना चाहिए आप वही करेंगे, कोई बकवास को आप एंटरटेन नहीं करेंगे। लाइफ में बहुत ही जो अननेसेसरी ड्रामा है उसको आप हटा देंगे, अननेसेसरी लोगों को बाय बाय बोल देंगे, सोशल मीडिया से विड्रॉ कर रहे हो, OTT से विड्रॉ कर रहे हो, जो आपके ध्यान को भटका रहे थे, जो भी लोग आपको गलत सलाह दे रहे थे, आप खुशी खुशी ये सब लोगों को बाय बाय बोल दोगे, बिकॉज इट इज़ नीडेड नाउ। ये 11-11 पोर्टल पे आप आ रहे हो, मतलब आप सीरियस स्टूडेंट बन के आ रहे हो, और आपके किसी के लिए ये रूटीन बहुत बोरिंग हो जाएगा। लाइक आप बहुत प्रेडिक्टेबल वे में चलोगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे किसी और के बारे में सोचना नहीं है। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन एनी अदर स्टफ, आई वांट टू फोकस ऑन माई जर्नी, आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ डिस्कवरी, आई वांट टू कैरी माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू कैरी एनी अदर पीपल्स प्रॉब्लम।
ओके ये सेल्फिश नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस है. सो यस आप बहुत सेल्फ अवेयर हो जाओगे. एंड जो भी आपका पास्ट था ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बुरा पास्ट को आप कट ऑफ कर रहे हो, बिकॉज उस पास्ट को आप कैरी नहीं कर सकते. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, बार बार उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हो, बार बार उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हो और इसी के चक्कर में आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो yes, today is the day you are finally ending that old chapter. Today is the day you are finally ending that old relationship. क्योंकि वो और मायने नहीं रखता है और वो चैप्टर कभी ओपन ऑन नहीं होगा. क्या होता है ना, अगर आप बार बार अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे लेके आते हो तो उसका बुरा असर आपका फ्यूचर में पड़ता है. इसीलिए माँ क्या करते हैं, आपके पास्ट को फुल्ली डिलीट कर देते हैं आपकी लाइफ से, ताकि उस पास्ट के चक्कर में आप अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करें. एंड वी ऑल आर इवॉल्विंग. कल के दिन को आज आप वापस ले आ सकते हो, तो आप कैसे अपने पास्ट को फिर से वापस ले आ सकते हो. अगर आप ले भी आ पाओगे ना, वो पास्ट कभी पहले की तरह नहीं रहेगा. मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ. सो यस, यू आर एंडिंग योर पास्ट रिलेशनशिप और प्रोबेबली यू आर एंडिंग दैट टॉक्सिक बॉन्डिंग, जिसके कारण शायद आप अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. और अब फाइनली माँ कह रहे हैं अब आपको और इस टॉक्सिसिटी को कैरी नहीं करना है, इट इज़ द एंड. तो यस, हो सकता है एक टॉक्सिक पर्सन से रह के कोई फायदा नहीं है. इससे बेटर कि आप सिंगल लाइफ लीड करें. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे रह के अपने मतलब वो स्टक फीलिंग से बहुत अच्छा है कि आप कैजुअली लोगों के साथ बात करें. सो यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न, बट ये आप नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली डिवाइन करवा रही है. सो यस, यू आर फाइनली कटिंग दैट एक्सेस. ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या आ रहा है, फ्यूचर में क्या आ रहा है. वाह 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 वाह, काली महामाया. दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट, बिकॉज क्या होता है ना, काली महामाया कार्ड आते हैं आपको कहने के लिए कि कोई भी ऐसे काम माँ आपको करने नहीं देंगे जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है. सो इट्स अ बेसिक मैसेज कि सब अच्छा होगा अगर आप ऑथेंटिकली काम करेंगे. तो आपको लग सकता है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ शो करना है, आपको कुछ कैरी करना है, यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपके अंदर वो खासियत नहीं है, आपके अंदर वो पावर नहीं है. ये आपको समझाया गया है. किसने समझाया है? ये समाज ने समझाया है. तो बेसिकली जो लोग आपको स्टीरियोटिपिकली जज किए हैं, जो लोग आपके ऊपर कमेंट पास किए हैं, काइंड ऑफ आपको ये पता चल पाएगा कि ये उन लोगों के बुरे जजमेंट्स थे. ये लोग कभी आपको समझ नहीं पाए थे और ये लोग आपको समझा रहे थे कुछ और. सो ऐसा हो सकता है यू आर फाइंडिंग योर ओन ट्रूथ. किसी किसी के लिए काली महामाया एक ऐसे ऑथेंटिसिटी को लेकर आ रहे हैं कि ये आपके 2.0 एडिशंस होगा. क्या, क्यों? क्योंकि पहले आप दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा सुनते थे और खुद आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे. अब आप वही करेंगे जो आप सोच रहे थे. अब आप वही करेंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द क्लॉजेट, यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट क्लॉजेट. तो ये सेकेंड चीज़ ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि समाज क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेंगे, इसके चक्कर में हम हमारे सोल पर्पस को नहीं आगे लेकर जा पाते हैं, या फिर हम ऑथेंटिकली लाइफ लीड नहीं कर पाते. तो ये जो जजमेंट्स का डर है ना, इसको माँ खत्म कर दे रहे हैं. सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डू द टास्क या फिर गोइंग टू डू दैट वर्क जो आप हमेशा से करना चाहते थे. सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ काम ऐसा था जो आप करना चाहते थे, यहाँ तक कि माँ भी आपको साइन एंड सिंबल्स दे रहे थे, बट उसका परमिशंस आपको नहीं मिल रहा था आपके समाज से, फैमिली से. ओके, अब आप क्या होगा, अब जो भी चीज़ें आपके सामने रुकावटें डाल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था, अब वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और अब आपको वो मौका मिलेगा जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे, जो काम आपको डिफाइन करते थे एंड जो काम आपके लिए ही बना है. सो काली महामाया यही कहते हैं कि एक्सेप्ट योर ऑथेंटिसिटी. कुछ लोग कुछ कहेंगे, अल्टीमेटली आप किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते हो, बट अगर आप खुद को धोखा देते हो तो आप सबसे गंदा काम कर रहे हो. सो बेसिकली क्या हम कहते हैं कि जो चाहे लोग समझ लें, मैं तो खुद के साथ बहुत खुश हूँ. येस, दैट शुड बी योर स्पिरिट. यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि ये जो मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस या फिर आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, ये आपको उनके ब्रैकेट्स के अंदर कैद करके रखेंगे और आप इनके गुड बुक्स में कितना भी रह लो ये बात बोलेंगे. सो माँ आपको एक ऐसे अनकन्वेंशनल जर्नी के बारे में
बता रहे हैं कि कई कबार आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, कई कबार आपको अपना हक के लिए लड़ना होगा, कई कबार आपको अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, गोल को परस्यू करने के लिए समाज से थोड़ा हटना होगा, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा अलग रहना होगा, उस लाइन से बाहर आके अपने लिए कुछ करना होगा। सो बेसिकली टाइम हैज़ कम। इस 11-11 पोर्टल आपको एक मौका दे रहे हैं अपने आप को डिस्कवर करने का। ये 11-11 पोर्टल आपको मौका दे रहे हैं अपने ऑथेंटिसिटी को लेके चलने का। ये 11-11 पोर्टल आपका इमेज क्रिएट करेंगे। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 25 साल, देखो 2025 का एक सबसे बड़ा मीनिंग यही है कि हम लोग 25 ईयर्स कंप्लीट किए हैं इस 2000 से लेके 2020, इस 2 डेकेड से आप क्या कर रहे थे पिछले 2 डेकेड से। अब पिछले 2 डेकेड से आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, और जो आप कभी नहीं थे, तो जो आप नहीं थे आप वही बनने की कोशिश कर रहे थे। नाउ ये 11-11 पोर्टल पे माँ आपके जहन से वो जो फसाड है, वो जो रॉन्ग इमेज है, उसको कट ऑफ कर रहे हैं, रॉन्ग लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं, रॉन्ग जॉब्स को कट ऑफ किए हैं, रॉन्ग प्लेसेस को कट ऑफ किए हैं, और जो आप बनना चाहते हो, जो पर्सन आप हो, जो पर्सन आप अपने अंदर छुपा के रखे हो, उसको माँ बाहर लेकर आ रहे हैं। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील एम्पावर्ड, बिकॉज इस बार आप किसी को सॉरी भी नहीं बोलेंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप अपना काम करेंगे, आप अपना धर्म का पालन करेंगे। अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसका प्रॉब्लम है, और अगर इससे कोई खुश हो रहे तो डेफिनेटली आप उससे गले मिलोगे। तो यही एक अंदर से ये ज्वालामुखी जो है, इनको बाहर आना ही था, बट आप उनको आने नहीं दे रहे थे। तो माँ क्या किए, काली यंत्र से आपको सही जगह पे लेकर आए, एंड खरगास्त्रा से आपके अंदर की जो भी गिले शिकवे गिल्ट है उसको हटाए, और नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स को हटाए, एंड देन काली महामाया आपको कह रहे कि भाई सच्चाई विंस, ट्रूथ विंस एट द एंड। सो आपके अंदर जो सच्चाई है उसको आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, और आप अपना इमेज क्रिएट करेंगे, एंड आप अपने लिए अपना दुनिया बसाओगे। ये आपके पर्सनल विन है। ये कोई मैं कहने, ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि हैप्पी फैमिली है, हैप्पी लव, नहीं, ये रीडिंग है सेल्फ एम्पावरमेंट का, ये रीडिंग है अपने आप को पहचानने का, ये रीडिंग है अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। एंड ये 11-11 पोर्टल में आपको मौका मिल रहा है कि खुद को एस्टैब्लिश करने का, खुद की इमेज को क्रिएट करने का, खुद के ऑथेंटिसिटी को लेकर चलने का। सो बी द रियल यू, मैं यही कहूँगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ काली महामाया। याद रखिए एक चीज़, लोग जितना बोलते हैं उनको उतना ही बोलने दीजिए। किसी के सजेशंस, किसी के कमेंट्स आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो उनके पर्सपेक्टिव है, आपको पता है आप कौन हो। ओके, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। बाय बाय।